दोस्तों, आखिरकार हरियाणा में भी प्रधानमंत्री मोदी को भाषण में वही दांव चलना पड़ा जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर के आते आते चला था। बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि देश के प्रधानमंत्री डर से, खौफ के जरिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। हरियाणा में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पैकअप कर दिया है? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले सबसे हैरानी वाली बात मैं आपको सुनाती हूँ जो कि पीएम मोदी ने खुद बोली। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की आज हरियाणा के पलवल में आखिरी रैली थी। मैं हैरान हूँ दोस्तों, जब राहुल गांधी ताबड़तोड़ यात्रा कर रहे हैं, एक दिन में 8-8, 9-9 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, 3-3 जनसभाएं कर रहे हैं, तो मैं ये मानकर चल रही थी कि अगले जो 3 दिन हैं हरियाणा के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि 4 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा, शोर थम जाएगा, 5 को वोटिंग है, इसीलिए तो 3 तारीख तक पीएम मोदी के पास पूरा वक्त है और मुझे ऐसा लगा था ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो पैकअप कर दिया। जी हाँ, लोग तो यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने क्या हरियाणा से बोरिया बिस्तरा बांध लिया। प्रधानमंत्री ने रैली की शुरुआत में ही कह दिया कि ये हरियाणा में उनकी आखिरी रैली है। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में मुझे चुनाव अभियान के लिए, जनता जनार्दन के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला है। आज इस चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है और आपने भी मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा को 4 चांद लगा दिए हैं। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की लहर चल रही है और हरियाणा के लोग आतुर हैं बीजेपी को तीसरी बार मौका देने के लिए, तो फिर प्रधानमंत्री पैकअप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने ऐसे पिछले 10 सालों में नहीं देखा है। दोस्तों, ये मोदी जी की हार्डली चौथी रैली है हरियाणा में। प्रधानमंत्री किसी राज्य में केवल 4 रैलियां करें, ये तब है जब मोदी जी को 100% श्योरिटी है कि हरियाणा उनको तीसरी बार मौका देने वाला है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। इस बीच प्रधानमंत्री ने एमपी का भी जिक्र किया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लेकर काफ़ी नाराज़गी थी, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपने मैनेजमेंट के जरिए और प्रधानमंत्री मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए एमपी में न केवल बहुमत हासिल किया, बल्कि बिना शिवराज सिंह चौहान के वहाँ अभी भी सरकार चल रही है। इसका जिक्र दोस्तों मोदी ने यहाँ किया कि देखिए हरियाणा में भी एमपी वाला हाल होने वाला है। तो मोदी जी क्या मान रहे हैं कि हरियाणा में एंटी भाजपा लहर चल रही है जो कि एमपी में चल रही थी। और कांग्रेस कभी भी खुद मेहनत नहीं करती। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए, हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोसकर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। यहां आपके पड़ोस में राजस्थान है, वहां भी कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों को भाजपा के विरुद्ध भड़काने की भारी कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस धड़ाम हो गई, धड़ाम। अब यहां हरियाणा में भी यही होने जा रहा है, धड़ाम। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि हरियाणा में अगर एमपी वाला हाल है तो एमपी जितनी रैलियां क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? एमपी में तो मैं चुनाव कवर करने गई थी, मोदी जी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और एमपी में बिना सीएम कैंडिडेट के चुनाव लड़ा था बीजेपी ने। शिवराज सिंह चौहान हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सबको एक तरह से टीम बनाकर चुनाव लड़ा था। यहाँ तो सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया नायाब सिंह सैनी को। तो एमपी जैसा मैनेजमेंट तो बीजेपी का यहाँ पर दिख नहीं रहा है और ना एमपी जैसा ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। लेकिन सबसे हैरानी मोदी जी के तीसरे जो हिस्सा था
भाषण का, मुझे वो सुनकर हुआ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को क्या अपने सपोर्टर्स के भ्रमित होने का शक है? क्या प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का डर है कि उनका अपना वोटर भी कांग्रेस की झोली में जा रहा है? क्योंकि ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी ने बोली जो बड़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपना वोट बैंक पक्का मानकर चल रही है। इसके बाद मोदी जी ने कहा कि बीजेपी को जो वोट करने वाले लोग हैं वो कट्टर देशभक्त लोग हैं, तो अगर आप देशभक्त हैं तो आप बीजेपी को वोट कीजिए। तो बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों। अगर 1% मान लीजिए मोदी जी गलत साबित हुए और हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, तो आप हरियाणा के लोगों के आगे इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या हरियाणा के सारे लोग जो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं वो देशद्रोही है? ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है दोस्तों। चुनाव तो होते रहते हैं हमारे देश में, कोई हारता है, कोई जीतता है, किसी की सरकार गिरती है, किसी की सरकार बनती है, लेकिन ये कहना कि अगर आप हमको चुनोगे तो आप देशभक्त हो। मोदी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को चुनोगे तो देशद्रोही हो, लेकिन ये कौन सी बात है कि हमको चुनने वाले देशभक्त हैं? साथियों, आज मैं पूरे देश के सामने, पूरे हरियाणा के सामने एक सवाल रख रहा हूं। आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस इतना कुछ गलत कर रहे हैं, इतने सारे पाप कर चुके हैं, फिर भी सरकार बनाने के सपने देखते हैं? मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कांग्रेस को ये सपने देखने की हिम्मत कहां से आती है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के समर्थकों ये सारे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं। ये देशभक्ति से भरे हुए लोगों का उनको भ्रमित करना, उनको तोड़ना, उसका कुछ रास्ता उनके दिमाग में चलता रहता है। बंद कमरों में कांग्रेस के नेता आप लोगों के लिए यही कहते हैं। कभी जात पात के नाम पर कहीं एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कांग्रेस इस देश से देशभक्ति को ही चूर चूर करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि देश के लोगों में एकता की भावना जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस का जीतना उतना ही मुश्किल होना जाता है। और इसलिए कांग्रेस देशभक्तों की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती है कि बटेंगे, लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है, पूरे हरियाणा को संकल्प लेना है। जो लोग भारत को प्रेम करते हैं, वे सब के सब एकजुट रहेंगे। हम एक हैं और हम एक होकर देश के लिए वोट करेंगे।
दोस्तों, लबोलुबाब प्रधानमंत्री के पूरे भाषण का केवल एक शब्द था, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अजीब बात यह है कि जब बीजेपी, मोदी खुद ये बात समझ रहे हैं कि कांग्रेस को हरियाणा के लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी के पूरे भाषण में केवल कांग्रेस का जिक्र क्यों है? कांग्रेस की गुटबाजी से प्रधानमंत्री बहुत परेशान है। कांग्रेस की गुटबाजी का फिर से यहाँ पर जिक्र किया, जबकि गुटबाजी उनकी अपनी पार्टी में कितनी है ये वो अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस पर एक बार फिर से ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा दिया। दोस्तों, राहुल गांधी या फिर विपक्ष का कोई नेता अगर जाति का जिक्र करता है अपनी, या फिर जनगणना का जिक्र करता है, जातिवार जनगणना का, तो लोग उनसे कहते हैं कि ये जात पात फैला रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने न केवल अपनी जाति का जिक्र किया, बल्कि मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की जाति का भी जिक्र किया कि देखिए, क्योंकि हम ओबीसी हैं इसीलिए हम पर इतने कीचड़ उछाले जाते हैं, हमारा इतना अपमान होता है। तो ना केवल सीधा सीधा बिना नाम लिए हिंदू मुसलमान करने की जोर आजमाइश की मोदी जी ने, कांग्रेस के तुष्टीकरण का जिक्र किया, बल्कि यहाँ पर ओबीसी कार्ड खेलने की भी कोशिश की और दलित कार्ड खेलने की भी कोशिश की। दलित विरोधी मानसिकता बार बार कांग्रेस की कितनी है, प्रधानमंत्री यहाँ पर दोहरा रहे थे। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी इस रैली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जो भी वो कर सकते थे सब कुछ किया, लेकिन इतना करने के बाद भी पैकअप कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी रैली कैसे हो सकती है, जबकि अभी भी बीजेपी के पास पूरे 2 दिन हैं। पूरे 2 दिन तो प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां करके माहौल बना देते, माहौल सेट कर देते। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की बातों में वो घबराहट, वो छटपटाहट सुनाई दे रही है? क्या प्रधानमंत्री मूड भांप गए हैं हरियाणा का, इसीलिए वो हर वो बात बोल रहे हैं जिससे कैसे भी करके बस उनको वोट मिल जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।